दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द हॉरर पॉडकास्ट विकास राज के साथ। पहाड़ी रास्तों से गुजरने वाले हर मोड़ के पीछे एक रहस्य होता है और इन्हीं रहस्यों के पीछे छुपे होते हैं शैतानी शक्तियों के राज। हम लोग एक पहाड़ी राज के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। यह कहानी मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मेरे दादाजी सरकारी मुलाजिम थे। ऑफिस के काम की वजह से कई बार घर लौटने में देरी हो जाया करती थी। उस वक्त आज की तरह आधुनिक संसाधन नहीं हुआ करते थे। पहाड़ी रास्तों के बीच जंगल की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। जो जंगल दिन में खूबसूरत नजर आते थे, वो रात के अंधेरे में किसी शैतान के रहने की जगह जैसी लगती थी। मेरे दादाजी निडर स्वभाव के थे और वो देर रात जंगलों को पार कर घर पहुंच जाया करते थे। उनके देर से आने पर कई बार उन्हें उनकी माँ से डांट भी पड़ती थी। लेकिन फिर एक रात जंगल के रास्ते से घर लौटने के दौरान उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि उस रात उनका सामना हुआ एक प्रेत आत्मा से, जिसका भयानक चेहरा और रूह कांपने वाली। उसकी मौजूदगी ने उनके शरीर का खून जमा ही दिया था। उस समय सर्दी के दिन चल रहे थे और रात कुछ जल्दी घिर जाती थी। दादाजी कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपने ऑफिस में अधिक देर तक रुक गए थे। काम खत्म करने के बाद वह जंगल वाले रास्ते से घर की ओर चल पड़े। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, शायद जल्द ही बर्फ पड़ने वाली थी। कोहरे की चादर ने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर छुपा लिया था। कोहरे की वजह से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दादाजी बचपन से उस रास्ते से आ जा रहे थे, इसलिए उन्हें इस रास्ते की पूरी जानकारी थी। रात में जंगल में गूंजती अजीब अजीब आवाजें और कोहरे का सफेद रंग रात को और ज्यादा डरावना बना रहा था। तेज कदमों से घर पहुंचने की जल्दी में दादाजी को जंगल में किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। इस सुनसान जंगल में औरत की आवाज को अपनी कल्पना मान दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को जंगल में किसी के होने का सवाल ही नहीं होता, और ये सोचते हुए वे घर की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें उस औरत की रोने की आवाज और जोर जोर से सुनाई देने लगी। अब दादाजी से रहा नहीं गया और उन्होंने उस औरत की आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि इस जंगल में रात को कौन रो रहा है, क्या उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है। इसी सोच के साथ वो उस दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, रोने की आवाज जहाँ से आ रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद जंगल में पसरे कोहरे के बीच एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ी एक रोती हुई औरत, जिसने अपने बालों से अपने चेहरों को ढका था। ठंड के मौसम में जैसे जैसे वो उस औरत के करीब पहुंच रहे थे, उनको और ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। उस जगह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। औरत के नजदीक पहुंचने पर उन्होंने उस औरत से पूछा कि रात को इस जंगल में आप क्या कर रही हैं। परंतु औरत ने बात को अनसुना कर रोना जारी रखा और दादाजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत के रोने की आवाज उस पूरे जंगल को और भी डरावना बना रही थी। इसके बाद दादाजी ने दोबारा उस औरत से पूछा, आपका घर कहाँ है। लेकिन उस औरत ने इस बार भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोती रही। इसके बाद दादाजी ने खिजलाते हुए कहा कि फिलहाल इस वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह तुम अपने घर चली जाना। इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। घर जाने की बात सुनते ही उस औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया और अपना सर उठाकर दादाजी की तरफ देखने लगी। अब दादाजी को चांद की रोशनी में उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उस औरत का चेहरा देखकर दादाजी के शरीर का मानो खून ही जम गया हो। औरत का आधा चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थी और उसके काले नाखून को देखकर लगता था कि उसके शरीर में बहने वाले खून का रंग भी काला पड़ गया हो। उस औरत के शरीर से आती बदबू ने उनका सांस लेना भी दुर्लभ कर दिया था। अब तक दादाजी को भी समझ आ चुका था कि वह किसी प्रेत आत्मा को अपने साथ घर चलने की इजाजत देकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उस प्रेत आत्मा ने मेरे दादाजी से कहा, तुमने मुझे अपने घर आने का बुलावा दिया है और आज से मैं तेरे घर में ही रहूंगी। दादाजी जानते थे कि वे उस जंगल में प्रेत आत्मा का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे वो प्रेत आत्मा भी चलने लगी। पूरे रास्ते दादाजी ना ही उस औरत से कोई बात की और ना ही दोबारा उस प्रेत आत्मा को पीछे पलट के देखने की हिम्मत की। इसके बाद दादाजी ने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो उस प्रेत आत्मा को देखकर घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े। दादाजी की माँ अपने कुल देवता पर अटूट विश्वास रखती थी और निरंतर उनकी पूजा किया करती थी, और इसी की वजह से घर के चारों तरफ फैली
कुल देवता की शक्ति के कारण वो प्रेत आत्मा घर में घुस नहीं पा रही थी। घर के भीतर तो सभी उस प्रेत आत्मा से सुरक्षित थे, परंतु दादाजी घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे और बाहर दादाजी को उस प्रेत आत्मा से जान का खतरा था। अब दादाजी की माँ ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कुल देवता को याद करने लगी और कुल देवता से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। दादाजी की माँ के शरीर में अब उनके कुल देवता प्रवेश कर गए थे। हमारे पहाड़ी गांव में आज भी परिवार के कुल देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें अपने दर्शन देते हैं और उनकी समस्या को हल करते हैं। दादाजी की माँ ने प्रेत आत्मा से कड़क आवाज में पूछा, तू यहाँ क्या करने आई है, क्या चाहती है? इस पर प्रेत आत्मा ने कहा, मैं तेरे घर अपने आप नहीं आई हूँ, तेरे बेटे ने ही मुझे घर आने को कहा था और अब मैं तेरे बेटे को भी अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। इस पर दादाजी की माँ ने गुस्से में कहा कि अगर तूने मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तेरा वजूद मिटा डालूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पास ही मौजूद चूल्हे से एक जलते कोयले को हाथ में उठाकर उस प्रेत आत्मा की ओर फेंका, जिससे वो प्रेत आत्मा तिलमिला गई और बोली, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो मुझे उसकी जान के बदले जान चाहिए। दादी माँ ने प्रेत आत्मा की बात सुनते ही आंगन में बंधी बकरी को खोल दिया और उस प्रेत आत्मा से बोली, अगर जान लेनी है तो इस बकरी की ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। भयानक हंसी हंसती हुई उस प्रेत आत्मा ने उस बकरी के गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और बकरी के शरीर से खून पीने लगी। उसके बाद उस प्रेत आत्मा ने बकरी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खून और मांस से अपनी भूख मिटाकर चली गई। दादी ने बताया कि दादाजी को इस घटना के पूरे 2 दिन के बाद होश आया था। उस प्रेत आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए घर में कुल देवी देवता का पूजा भी कराया गया। इस घटना के बाद दादाजी इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा ले लिया और दोबारा रात में अकेले उस जंगल में कभी नहीं गए। कुछ गांव वालों का मानना है कि आज भी उस जंगल में रात को किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको हमारी यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू, धन्यवाद।